राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का कब है और षटतिला एकादशी व्रत का महत्व, पारण का समय, पूर्ण संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो षटतिला एकादशी जो कि इस साल की दूसरी एकादशी है, बहुत बहुत सुंदर है और एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 25 जनवरी 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार। और षटतिला एकादशी का नाम किस प्रकार से पड़ा है? इस दिन तिल का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है, बहुत उपयोग में है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी भी कहते हैं। जैसे कि पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत जो कि माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि तिल के स्नान किया जाता है, तिल से तिल का उपटन भी लगाया जाता है, तिल का हवन किया जाता है, तिल का तर्पण भी किया जाता है और तिल का भोजन भी किया जाता है, तिल का दान भी दिया जाता है। तिल का भोजन जो हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो काफ़ी जो एकादशी के व्रतधारी होते हैं वो भोजन नहीं करते, केवल फलाहार करते हैं। तो उस दिन आप लोग तिल से स्नान, तिल का हवन, तिल का तर्पण और ठाकुर जी को जरूर अवश्य अर्पण करें। तिल भोजन ना करें, क्योंकि काफ़ी एकादशी के जो व्रतधारी होते हैं वो भोजन नहीं करते हैं, केवल फलाहार करते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपना व्रत का नियम करेंगे और इस प्रकार के जो कारण है इसका नाम पड़ा है षटतिला एकादशी। और इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के महत्व। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे ही रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं कि जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और ये सब कृपया पूर्वक आप मुझे बताइए। तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभागा, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भी अत्यंत भला ही होगा और इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध ही रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र और गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडे को 108 बार हवन करना चाहिए। उस कंडे से भगवान हरि नारायण जी का 108 बार हवन कर कर जरूर करना चाहिए। और इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो बहुत अच्छे पुण्य देने वाली नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव भी भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण अवश्य करते हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। तो उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप
श्री लक्ष्मी जी के सहित इस तुक्ष अर्घ को ग्रहण कर लीजिए। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा या लोटा ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। तिल से इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। अपने जल में थोड़ा सा तिल को जरूर डाल दीजिए ताकि आप उस दिन तिल से स्नान कर सकें। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। और इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से पूर्ण कथा को श्रवण कीजिएगा। पष्टतिला एकादशी के व्रत की कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया और भगवान जी ने पष्टतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे भी कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वे 1 मास तक व्रत करती ही रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वे अत्यंत बुद्धिमान थी, इसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को नियमित अन्न या दान नहीं किया था। इसमें मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर ही लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो भगवान जी ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सुन नहीं पाया था। तो घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि और आपकी पूजा, परंतु मेरा घर अन्न से और वस्तुओं से शून्य है, खाली है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसने उनमें से एक देवी स्त्री ने कहा कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। तो देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी ही है वो। तो उस ब्राह्मणी ने अनेक कथाओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से युक्त भी हो गया। और अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। तो इस दिन षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य करें, तिल का भोजन ग्रहण करें, तिल से स्नान करें, तिल का उट्टन करें और महादेव जी को आप चाहे अर्घ दें, जब सूर्यदेव को, ठाकुर जी को भी जरूर
तिल अर्पण कीजिए। और महादेव पिताजी को भी जब आप जल चढ़ाने जाएं तो उन्हें भी तिल जरूर अर्पण कीजिए। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो कि पारण का समय होगा 26 जनवरी 2025 सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा पारण का समय। तो उस समय हम लोगों को पारण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि पारण द्वादशी के टाइम पे ही करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। भोजन आदि करके, सामग्री आप दान आदि करके तब अपना पारण अवश्य करें। द्वादशी के समय पर ही कर लेना बहुत बहुत आवश्यक है। इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो एकादशी करना चाहते हैं या नहीं करते हैं तो आप लोग अवश्य एकादशी करें। एकादशी का व्रत बहुत बहुत फलदायक होता है, बहुत अच्छा होता है, हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, तो आप लोग अवश्य ही उस दिन पूजन करें, तिल का दान करें, तिल का स्नान कर लीजिए, तिल तर्पण करें भगवान ठाकुर जी को, और पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजा अवश्य कर लीजिए, ताकि पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।